हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय एजुकेशन। एक बार फिर से हम आपके बीच में आए हैं और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं। और आपने जैसा कि देख लिया होगा, पिछले एक महीने में न जाने न्यू सिलेबस की कितनी वीडियो बनी और बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि न्यू सिलेबस आने वाला था आपका इस बार, ये तो तय था। और बहुत वायरल भी था आपका ये टॉपिक, क्योंकि IRDT कानपुर की तरफ से जो न्यू सिलेबस आपके कॉलेज में दिया था वो वायरल हो गया था, बिल्कुल पूरी तरीके से वायरल हो गया था। तो सभी ने दिखा दिया था आपको, लेकिन BTUP की तरफ से फाइनल सिलेबस नहीं आया था। तो आप लोग अभी भी डाउट में थे कि क्या आपका जो है न्यू सिलेबस होगा उसमें कुछ चेंजेस होगा। जो आपने सिलेबस वायरल देखा उसमें से कुछ चेंजेस होगा BTUP की तरफ से, जब रिलीज़ किया जाएगा तो क्या उसमें चेंजेस होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल उस चेंजेस को देखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। आपका न्यू सिलेबस ऑफिशियल कर दिया गया है BTUP की वेबसाइट पे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। और पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, आखिर आ ही गया है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी 15-20 या 40-45 मिनट हो रहे हैं न्यू सिलेबस है। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा एक एक डिटेल में डेप्थ में बात करते हैं कि आपको किस सेमेस्टर में कौन सा, आप थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा पेपर देना है, कितने पेपर देना है, सब कुछ बात करेंगे। चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी कि BTUP के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। BTUP के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आ जाएंगे, आपको नीचे इंटरफेस करते हुए आना, नीचे आएंगे, आपको जब सिलेबस वाले ऑप्शन में आप टैप करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन दिख जाएगा। ये सिलेबस का ऑप्शन यहाँ पे आपको टैप करना है और बिल्कुल देखिए लेटेस्ट है ये सेशन 2025-26 BTUP इस बार आपका बहुत आगे चल रहा है। देखिए अभी कितना जल्दी इन्होंने एक दिन पहले, एक दिन क्या कितने, एक महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट भी आ गया, आपका रिज़ल्ट आ गया और अब सिलेबस भी आ गया है आपका जल्दी से। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नीचे। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करेंगे सिलेबस वाले ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे सारे सिलेबस आपको दिए जाएंगे और किसी एक सिलेबस पर आप टैप करेंगे तो उसका सिलेबस पूरा फुल डाउनलोड होके आ जाएगा। तो जैसे मैं सिविल का पहले ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इसका पूरा सिलेबस मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिविल का डाउनलोड किया है अभी, सिविल का। और जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, डाउनलोड होके आ जाएगा। और ये सिलेबस है आपका, बिल्कुल वही PDF है जो वायरल हुआ था IRDT कानपुर की तरफ से, बिल्कुल वही है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग UP कानपुर, ठीक है, बिल्कुल वही सिलेबस है आपका, देख सकते हैं आप। और इसमें मैं ले चलता हूँ आपको बताता हूँ कि थर्ड सेम में और फोर्थ सेम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन सा थ्योरी एग्ज़ाम होना है, ठीक है। बिल्कुल अभी आपको एंड तक बने रहना है। मैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों का बात करूँगा और बाकी आप यहाँ से सर्च करके PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेन चीज़ पर और देखते हैं। ये जो PDF है आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं, मैं और जूम कर दे रहा हूँ, इसमें साफ साफ है लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है आपका सिलेबस सब्जेक्ट, इसमें प्रैक्टिकम लिखा हुआ है और थ्योरी, मतलब आपको इसका प्रैक्टिकम और थ्योरी दोनों पढ़ना है। इसका प्रैक्टिकम का मतलब होता है आपको प्रैक्टिकल करते हुए थ्योरी पढ़ते हुए चलनी है। जैसे होता था आप 6-7 क्लास में कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करते थे, उसकी पहले थ्योरी पढ़ते थे, ठीक है, उसकी पहले थ्योरी पढ़ते थे फिर उसका प्रैक्टिकल करते थे। तो बिल्कुल वैसे ही होगा यहाँ पर भी, पहले आपको उसकी थ्योरी पढ़नी है फिर उसका प्रैक्टिकल करना है। तो बिल्कुल इसका आपका थ्योरी एग्ज़ाम भी होगा। बेसिक सर्वेइंग जो है इसका भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, जैसा कि मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आपको बेसिक सर्वेइंग का लैब भी देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल मेंशन किया गया है। और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल यानी कि MOM जिसको आप बोलेंगे अब, और इसका आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना है और इसका लैब भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसका आपको प्रैक्टिकम और थ्योरी दोनों पढ़ना है जैसा इसमें मेंशन था, और इसका आपका थ्योरी एग्ज़ाम भी होना है, ठीक है। तो मतलब सिविल वालों को टोटल 4 थ्योरी एग्ज़ाम इस बार देने हैं, टोटल 4 थ्योरी एग्ज़ाम सिविल को देने हैं, ठीक है।
और बाकी क्या है आपका मेंशन है, तो बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, इसमें भी आपको प्रैक्टिकम और प्रैक्टिकल दिया हुआ है, मतलब आपको थ्योरी पढ़ते हुए सीखते हुए करते चलना है आपको प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकम, ठीक है। इसका कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होना है आपका। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इस पर आपको बहुत चिंता थी, थ्योरी पढ़नी है, इसका इन्होंने मेंशन नहीं किया है, केवल थ्योरी पढ़नी है। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये तो मेंशन नहीं किया है इन्होंने भी इस बार भी। जैसा कि हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि अपडेट होके आएगा कि नहीं आएगा, तो अपडेट होने के बाद भी इन्होंने मेंशन यहाँ पे नहीं किया है। अब देखिएगा आपके कॉलेज में क्या होता है इसका, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन किया गया है थ्योरी पढ़ना है, तो इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। और तब थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ही नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो देखिए आपके कॉलेज वाले क्या करवाते हैं। इसका लैब भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल हो जाएगा। और समर इंटर्नशिप, जो बहुत बड़ी बात आ रही थी कि लोग पूछ रहे थे कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, करना है कि नहीं, इतना कंपलसरी नहीं है। तो भाई देख लो, आपके इसमें मेंशन है सिलेबस में, तो आपको ज़रूर से ज़रूर करके जाना है। और आपने पेपर का कटआउट भी देखा होगा, अमर उजाला का एक पेपर का कटआउट वायरल हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो 25 तारीख को अपना समर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच के सिलेबस के बारे में, पूरा डेप्थ में डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। उनको कौन कौन सा थर्ड सेम में पेपर देना होगा, और अगर आप फोर्थ सेम में भी देखना चाहेंगे तो मैं फोर्थ सेम में भी दिखा दे रहा हूँ इनका। तो फोर्थ सेम में इनको टोटल 4 1 2 3 4 5 और 6 ठो थ्योरी पेपर देना होगा। मतलब कि सिविल ब्रांच में आपको टोटल 6 थ्योरी पेपर देना होगा फोर्थ सेम में। आपको सिविल में अच्छे से पढ़ाई करनी होगी इस बार थर्ड और फोर्थ सेम में, यानी कि सेकेंड ईयर में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और क्योंकि आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल ब्रांच के, तो बिल्कुल बने रहिए अच्छे से। मैकेनिकल ब्रांच का देखते हैं कि उनको कितने थ्योरी एग्ज़ाम देने हैं। बिल्कुल आप अपना PDF देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मैकेनिकल का अभी ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आता हूँ मैं मेन चीज़ पर, जिसमें आपका थर्ड सेम और फोर्थ सेम का बात किया गया है। तो देखिए इसमें आपका साफ साफ दिखाई दे रहा है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का, यहाँ पर आपका थ्योरी पेपर होने वाला है, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। मैं और जूम कर दे रहा हूँ जैसे आपको क्लियर दिखे। और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीनरी, इसका भी आपका थ्योरी होना है, यानी कि टोटल 2 थ्योरी इन्होंने मेंशन किया। और नीचे देखेंगे तो बिल्कुल एक भी नहीं है थ्योरी, आपको 2 थ्योरी एग्ज़ाम देने हैं, यानी कि BTOP के जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। आपने अभी फर्स्ट सेम में पूरे फर्स्ट सेम में यानी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम सेकेंड सेम फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देके देखा होगा, थ्योरी एग्ज़ाम वही, ये 2 पेपर होने हैं आपके बस। और बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीनरी का ये लैब होने वाला है, वर्कशॉप प्रैक्टिस, और जैसा आपका होता है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, तो इसका भी थ्योरी नहीं है आपका, मतलब कि पेपर नहीं होने वाला है इसका। और कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस, एडवांस स्किल सर्टिफिकेशन और ओपन इलेक्टिव, या फिर इसे बोल सकते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं समर इंटर्नशिप आपका भी मेंशन किया गया है, यानी कि हर एक ब्रांच में समर इंटर्नशिप कंपलसरी आपको सर्टिफिकेट देना ही होगा इस बार। तो बिना सर्टिफिकेट के कुछ नहीं होने वाला है, आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें। और बाकी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा प्रैक्टिकम है, क्या है, किसमें कौन सा क्वालिफाइंग इसमें दिया हुआ है, इसको केवल क्वालिफाई करना है। तो बिल्कुल आपको ये सब देख लेना है। मैं PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अभी तुरंत वीडियो एंड होते ही। तो अभी मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। इलेक्ट्रिकल आपको अच्छे से बताया जाएगा इस चैनल पे। तो यदि आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपको चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखना है। आपको एंड तक एग्ज़ाम तक बिल्कुल अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप इलेक्ट्रिकल के अलावा अदर किसी ब्रांचेस हैं, यानी कि सिविल और मैकेनिकल, तो बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना है। आपके लिए भी एग्ज़ाम टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ज़रूर आएगी, और बिल्कुल मेरा दावा है सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, विश्वास कीजिए। तो चलिए अभी मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बात करता हूँ, न्यू सिलेबस का, ठीक है। और ये थर्ड का था, आप फोर्थ भी देखना चाहें तो फोर्थ भी देख सकते हैं। आपके में फोर्थ में भी
सिर्फ 2 थ्योरी दिया हुआ है। मैकेनिकल में सबसे कम है, 2 थ्योरी का पेपर होना है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, यानी कि सिर्फ 4। तो सोचिए बैक का कितना कम चांसेस है मैकेनिकल में, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लैब भी हो गया यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, हीट पावर इंजीनियरिंग, इसका प्रैक्टिकम है, इसका भी प्रैक्टिकम, इसका भी प्रैक्टिकम, और जो स्ट्रेंथ ये तो लैब था ही था, प्रैक्टिकल, यानी कि केवल 2 थ्योरी हैं। और चलिए इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, थर्ड और फोर्थ सेम का। तो देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिकल का है सिलेबस, जिसमें आपका मेंशन किया हुआ है पावर जनरेशन सिस्टम, बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम, इसका थ्योरी दिया हुआ है, और 60 नंबर का थ्योरी है। इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि इसको शॉर्ट में आप EM बोलेंगे, EM फर्स्ट, और इसका भी थ्योरी दिया हुआ है। आपके में भी 2 थ्योरी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिविल ब्रांच में अभी तक सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, और बाकी तो मैकेनिकल में भी इलेक्ट्रिकल में भी सेम चल रहा है, सिर्फ 2 थ्योरी एग्ज़ाम। इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपको केवल प्रैक्टिकम दिया हुआ है, इसमें आपको थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इसमें भी केवल प्रैक्टिकम दिया हुआ है। इसका भी आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल अच्छे से, जैसे इसमें क्लासेस चलेंगी, इसमें क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ाना होगा, और आप इस चैनल से बने रहिए, आपको बिल्कुल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अच्छी से अच्छी जानकारी और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मशीन का लैब दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल मशीन किया, उसका यहाँ पे लैब दे दिया, ठीक है। और एक एडवांस स्किल सर्टिफिकेशन, यानी कि ओपन इलेक्टिव कोर्स आपको करना है, और ये कॉलेज में आपको बताया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा, आपको कहीं परेशान नहीं होना है इसके लिए, ठीक है। कि अब वीडियो सर्च करने लगे ये क्या है, ये क्या है, आपको बिल्कुल कॉलेज में A to Z चीज़ें इसके बारे में बताई जाएंगी। समर इंटर्नशिप बिल्कुल नेसेसरी था, पहले से ही बताया जा रहा था आपको, समर इंटर्नशिप नेसेसरी है, आपको सर्टिफिकेट लेकर ज़रूर जाना है एडमिशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ सेम में आपका कितना थ्योरी का पेपर देना है। जैसे थर्ड सेम में देना हुआ 2, तो फोर्थ सेम में आपको 3 टोटल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका थ्योरी दिया हुआ है। वहाँ पे आपने EM फर्स्ट पढ़ा, यहाँ पे EM सेकेंड पढ़ेंगे, और इसका भी थ्योरी दिया हुआ है आपका। फंडामेंटल ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका प्रैक्टिकम दिया हुआ है, प्रैक्टिकल करके थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल, और प्रोग्राम इलेक्टिव फर्स्ट, इलेक्टिव सेकेंड, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का लैब, एडवांस स्किल सर्टिफिकेशन, इशंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन, बिल्कुल इन सब के बारे में आपको बाकी नीचे ये चीज़ें, और ये कॉलेज वाले अपने लेवल पे बताएंगे, हमसे केवल मतलब होता है थ्योरी का। और अब से आपको अपना बेस मजबूत करते हुए और इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको आगे चल के अगर किसी कंपनी में काम करना है तो आपको प्रैक्टिकल करते रहना होगा। इसीलिए आपका जो BTUP है आपको इसीलिए आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है पहले बहुत वास्ट हुआ करता था, बहुत ही वास्ट, बहुत विशाल, बहुत बड़ा हुआ करता था, अब इसको रिड्यूस करके छोटा कर दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि पहले बीटेक के भी अननेसेसरी चीज़ें यहीं पे ऐड थी। अब केवल काम रिलेटेड एकदम इंजीनियरिंग में आपको केवल वही पढ़ना है जो आपके काम की हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और मैं यहाँ पर और अदर ब्रांचेस का भी कवर करना चाहता था, पर अभी कवर कर नहीं पा रहा हूँ। आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूँगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का और एग्रीकल्चर और आपका CS और IT, ठीक है। ये 4-5 ब्रांच जो हैं, मेन ब्रांच केमिकल भी एक ले लीजिए, इस सब का मैं PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भी ले लीजिए इसमें। तो इन सब ब्रांच का मैं टेलीग्राम पे सिलेबस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ज्वाइन होइए और देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।